नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा हो गया। कोर्ट के आदेश के बाद पहुंची टीम पर वहां दंगाइयों ने हमला बोल दिया। बड़ी संख्या में वहां स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पूरे इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई। अभी फिलहाल बवाल शांत है, वही बवाल को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सर्वे पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई, जानबूझकर संभल में सर्वे टीम को भेजा गया। संभल की घटना को सरकार ने करवाया है, पूरी घटना मुद्दे को भटकाने के लिए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इस हिंसा के लिए यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर संभल में कौन माहौल खराब करना चाहता है, संभल में आखिर हिंसा का सूत्रधार कौन है। सवाल ये भी है कि जब सर्वे टीम पहले सर्वे कर चुकी थी तो फिर दोबारा क्यों सर्वे हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। सुलगती गाड़ियां, ईंटों का अंबार, गलियों में जगह जगह पथराव, गाड़ियों में आग और पथराव के निशान बयां कर रहे हैं कि हिंसक भीड़ ने कितना उत्पात मचाया। ये तस्वीरें संभल की है। क्यों सर, अंदर है ना आप? अंदर है ना सर आप? विवाद संभल जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे को लेकर हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। तो उग्र भीड़ में कुछ लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। मुस्लिम समाज ने सुबह सुबह और छुट्टी के दिन सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। जल्द ही मस्जिद के बाहर करीब 1000 लोग इकट्ठा हुए। भीड़ ने पुलिस को मस्जिद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है। उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। आपके सामने देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ियां हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह लोग ड्यूटी करने आए थे। उन्होंने जामा मस्जिद के परिसर के पास में रोकी थी। उन्होंने उन सब गाड़ियों को जलाया है, लेकिन यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर इन्होंने अपने मोहल्ले की किसी भी गाड़ी को ना पत्थर मारे हैं, ना इन्होंने आग लगाया है। डेडिकेटेड तरीके से, टारगेट तरीके से जो पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई है वो भी अमल में है। कोर्ट के आदेश के बाद संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और ये सर्वे मंगलवार को भी हुआ था, लेकिन उस दौरान किसी तरह की कोई भी ना तो बवाल हुआ था, ना कोई एतराज़ हुआ था। लेकिन अचानक आज जो है जब सर्वे टीम यहाँ पर सर्वे करने के लिए पहुंची तो अचानक बवाल हो गया। इसी शाही जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था और उस सर्वे के दौरान जो है यहाँ अराजक तत्वों ने अचानक से पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया है। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस कदर यहाँ पर ईंट और पत्थर रखे गए थे। इस पूरा बवाल होने के बाद अब जब नगर पालिका परिषद ने जिला प्रशासन के बाद यहाँ पर काम करना शुरू किया है तो इन तमाम ईंट पत्थरों को भरकर यहाँ से ले जाया जा रहा है और यहीं पर घर की छतों के ऊपर भी ईंट पत्थर रखे हुए थे और यहीं से पथराव शुरू हुआ था। यही वो पहली जगह है जहाँ से सबसे पहले पथराव होना शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक से ही हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया है। यहीं से सबसे पहले पथराव शुरू हुआ था। सुलगते हुए सवाल यही है कि आखिरकार सुनियोजित इस साजिश के पीछे का आका कौन है। आखिरकार ये अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से आ गई और अचानक से ही ये इतने ईंट पत्थर कहाँ से आ गए। क्या सर्वे को लेकर पहले से ही यहाँ के जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, जो अराजक तत्व थे, क्या उन्होंने पहले से ही कोई तैयारी कर ली थी? क्या उन्हें पहले से ही उकसाने और भड़काने का काम पूरा हो चुका था कि जैसे ही सर्वे टीम पहुंचेगी तो वो यहाँ पर पथराव करना शुरू कर देंगे? क्योंकि देखिए 9:30 बजे के करीब
पथराव होना शुरू हो जाता है और सर्वे टीम अंदर होती है। और जैसे ही 10 बजे ये अनाउंस होता है कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फिर से भीड़ यहीं से इसी गली से निकल कर आती है और फिर पथराव करना शुरू कर देती है। यानी ये तो बिल्कुल साफ है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश रची गई है संभल का सुकून छीनने के लिए, वरना तो अचानक से ही 2000 से ज़्यादा की भीड़ यहाँ पर कैसे इकट्ठा हो गई और कैसे ये ईंट पत्थर जो सड़कों पर भी है और घर की छतों पर भी थे, ये कैसे आ गए, क्योंकि घर की छतों से भी लगातार पथराव किया गया और यहीं से ही जो ईंट पत्थर थे वो ले जाए गए। और क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ पर जो लोकल इंटेलिजेंस है यानी कि LIU, क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का ये फेलियर नहीं है? क्या खुफिया एजेंसी इस बात की सुगबुगाहट और इस बात की भनक भी नहीं लगा सकी कि जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे को लेकर यहाँ पर लोगों के अंदर किस तरह से अराजकता पनप रही है? इसमें पूरी तरह से जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका फेलियर भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का अचानक से इकट्ठा होना और पथराव कर देना ये इशारा करता है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। बवाल हो चुका है और अब बवाल के निशान को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि संभल का जो सुकून छीनने की कोशिश की गई है उस सुकून को वापस लौटाया जा सके। हालात उस समय और बिगड़ गए जब भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव के बाद भीड़ ने सड़क पर आगजनी कर माहौल और खराब कर दिया। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। संभल डीएम राजीव पैसिया लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, एग्जैक्ट जो है पूरी घटना जो सुबह के वक्त हुई वो किस तरह से हुई और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पथराव किया गया, अचानक भीड़ आई, सर सुनियोजित एक साजिश सी लग रही है या फिर ये एकदम हुआ? 7:30 से लेकर 11 बजे तक सर्वे होना था, लेकिन सर्वे 10 बजे कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही सर्वे का अनाउंसमेंट हुआ कि कंप्लीट हो गया है, उससे पहले 9:15 बजे के आसपास हल्का बल प्रयोग किया गया था, क्योंकि भीड़ ने पत्थरबाजी की थी, लेकिन भीड़ शांत हो गई थी। उसके बाद जब 10 से 11 बजे के बीच जैसे ही सर्वे कंप्लीट हुआ, जो पत्थरबाजी है वो तेज़ हो गई। हालांकि एरिया डोमिनेंस हमारा रहा, लेकिन जहां हमारी फोर्स खड़ी थी उनके ऊपर उन लोगों ने पत्थर बरसाए। तो सर कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और फिलहाल स्थिति क्या है संभल? स्थिति वर्तमान में सामान्य है, सेंसिटिव है और एरिया डोमिनेंस पूरा हो गया है फोर्स का और प्रशासन का। तो लगभग 1.5 दर्जन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। क्या कोई सुनियोजित साजिश लग रही है सर? सुनियोजित साजिश भी प्रतीत होती है। तो ये थे हमारे साथ डीएम संभल राजीव पैसिया जी, जो लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जहां तक बात है कि इस पूरे बवाल के दौरान कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, उसका डाटा शाम तक आएगा, लेकिन उनका ये मानना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कोई सुनियोजित साजिश थी जिसमें कई लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। सुबह 9:03 पर अचानक भीड़ जुटी। सुबह 9:07 पर भीड़ की पुलिस से झड़प। सुबह 9:24 पर पुलिस का लाठीचार्ज। सुबह 9:38 पर पुलिस टीम पर हमला। सुबह 10 बजे भीड़ ने बाइक जलाई। सुबह 10:15 बजे भीड़ ने कार फूंक डाली। सुबह 10:30 बजे पुलिस पर फिर पथराव। सुबह 11:15 बजे फिर आंसू गैस गोले दागे। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अराजक तत्वों ने संभल का सुकून छीन लिया और सुकून भी इस कदर छीना कि उसके निशान अब बाकी रह गए हैं। जो अराजक तत्व थे, उपद्रवी थे, उन्होंने यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए थे उन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। न्यूज़ 1 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जो बाइक थी या कार थी उन सबको आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर जमकर पथराव हुआ। और उसके अलावा जो एक और गाड़ी है इसको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो यहाँ पर पथराव किया गया था, उस पथराव के बाद में जो यहाँ पर जो सफाई कर्मी बुलाए गए हैं और तमाम जो यहाँ पर ये पत्थर हैं जो पथराव किया गया था उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, जगह को साफ़ किया जा रहा है ताकि उन उपद्रवियों ने जो निशान यहाँ पर छोड़े हैं उन निशानों को ख़त्म किया जा सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और परेशानी आगे ना आए, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजामात किए हैं। ये एक और गाड़ी जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था और यहाँ जमकर बवाल किया, जमकर उपद्रव किया,
केवल इस बात को लेकर कि जो यहाँ पर सर्वे टीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए आई थी शाही जामा मस्जिद पर, यही वो शाही जामा मस्जिद है जिस पे सर्वे टीम सर्वे करने के लिए सुबह के वक्त यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद में अचानक ही यहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और एक के बाद एक यहाँ पर लोग जमा होने शुरू हो गए और हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग जमा हुए और उन्होंने यहाँ पर जमकर पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया और उन्हें अपने निशाने पर लिया। अब लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लगातार जो पुलिस प्रशासन के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, वो अब फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरह से कायम रखा जा सके और उसे पूरी तरह से मुस्तैद किया जा सके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जो संभल का सुकून छीनने की जिन्होंने कोशिश की है उन्हें चिन्हित करके लगातार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि आप किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखें, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। संभल में हिंसा के बीच आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उपद्रवी जब पत्थर बरसा रहे थे तब आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई युवा पत्थरबाजों को समझा रहे थे। जिसने भी आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई को सुना उसने पत्थर फेंक दिए। भविष्य बर्बाद मत करो, इनके चक्कर में मैं कहूँगे अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो, अपना भविष्य बर्बाद मत करो, इनके चक्कर में मैं कहूँगे अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। मस्जिद के अंदर करीब 2 घंटे तक सर्वे चला। टीम ने मस्जिद के कई हिस्सों का निरीक्षण किया और अपनी प्रक्रिया पूरी की। सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट 29 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी। संभल में विवाद क्यों? महंत ऋषिगिरी ने याचिका दायर की। मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा, हरिहर मंदिर के कई प्रमाण होने का दावा, कल की अवतार यही में होने का दावा। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू हुआ। सर्वे पर मुस्लिम समुदाय का हंगामा। एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई। सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम देंगे। जामा मस्जिद का 5 दिन में दूसरी बार सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे हुआ था और उसी दिन यानी 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की संभल शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करवाकर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अब सवाल उठता है कि जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है तो फिर भीड़ को कौन उकसा रहा है? संभल को हिंसा की आग में कौन जलाना चाहता है? उपद्रवियों के पास कहां से आए इतने पत्थर? क्या पत्थरबाजों का बुलडोजर ही है इलाज? बुलडोजर एक्शन रुकने से पत्थरबाज बेखौफ। क्या हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी? आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचाएं। उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूँ। वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है
इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है। 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांति प्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये काशी और मथुरा के बाद तीसरा बड़ा मामला है जिसमें मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने का दावा किया गया। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पहले से ही चर्चा में है। संभल का ये मामला अब इस सूची में जुड़ गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या है। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। मुस्लिम पक्ष का दावा, देश की इतिहास धरोहर है। हिंदू पक्ष का दावा, पुराना नक्शे और साक्ष्य मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का दावा, एएसआई की निगरानी में संरक्षित इमारत। हिंदू पक्ष का दावा, मस्जिद की जगह मंदिर था। मुस्लिम पक्ष का दावा, मुगल काल में बनवाई गई थी मस्जिद। हिंदू पक्ष का दावा, पहले प्राचीन हरिहर मंदिर था। मुस्लिम पक्ष का दावा, बाबर के आदेश पर मस्जिद बनवाई गई। वहीं अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और मायावती ने जहां सर्वे पर सवाल खड़े किए, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। जो चुनाव में इन्होंने वोट को लूटा है, आप कल्पना कीजिए, जो लोग यहाँ पर अपनी बात बताने आ रहे थे, कहने आ रहे थे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनका वोट डाल दिया गया, उनके हाथ में इंक नहीं है, उंगली पे इंक नहीं लगाई किसी ने, लेकिन उनका वोट डल गया। ये बातें खुल न जाए, इसीलिए पुलिस अभी भी बैठाए हुए उन लोगों को, अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर था, उसको दरकिनार कर कर निचली अदालतें इस प्रकार की सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन होना चाहिए, बस मैं इतनी ही बात कहूँगा। ये बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर कर देश के अंदर माहौल को ख़राब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत ख़राब है। सर्वे हो रहा था, पहले भी हुआ था। सर्वे क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। जब एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, क्या कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल क्या स्टेटस को रहेगा, बदला नहीं जा सकता। भले से वहाँ मंदिर था, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, कुछ भी था। इस तरह की बातें करके क्यों हमारे बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक टेंशन पैदा किया जाता है। ये सर्वे कराना, सर्वे करा के क्या उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है?
क्या वहाँ पे मस्जिद को डिमोलिश करके फिर मंदिर बनेगा? जब एक एक्ट पास हो चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें शरारत की बू आती है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग मुसलसल मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल जिस जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद हो रहा है, उस जामा मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण मीर बेग ने करवाया था। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।